हाय वर्गो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है जून 2020 के लिए आपकी मंथली रीडिंग। तो वर्गो, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि फॉर द मंथ ऑफ जून मैं सिर्फ इस रीडिंग के बाद एक बाई वीकली रीडिंग अपलोड करने वाली हूँ। और हो सकता है कि बीच बीच में जनरल रीडिंग्स अपलोड करूँ जो कि एक्चुअली आपकी राशि से ज़्यादा आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं। तो उनका आप ध्यान रखिएगा। और इसीलिए मैं वीकलीज अपलोड नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हैं और थोड़ा सा पढ़ना मेरे लिए ज़रूरी हो गया है। ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ेगा, हाँ, लेकिन कोई बात नहीं। एंड एनीवेज, उसके अलावा वर्गो, बिफोर आई गेट स्टार्टेड मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर वर्गो जो इस रीडिंग को देखे वो स्टोरी उसके साथ रेजोनेट करे। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है आप उसको अपने लिए रख लीजिए, और जो नहीं करता आप उसको किसी और के लिए छोड़ दीजिए। एंड किसी वर्गो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो वो आपका अपना डिसीजन है, आप उसे कर सकते हो। ऑल्सो जब कभी कभी मैं मैसेजेस में चली जाती हूँ तो मैं बहुत जल्दी बोलने लग जाती हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके सुन सकते हो। तो एनीवेज वर्गो, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता है कि मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस से। फिर फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, एंड लास्ट में मैं निकालूंगी 2 कार्ड्स जो कि होंगे मेरे ओरेकल डेक से एज अ यूनिवर्स की एडवाइस आपके लिए। तो वर्गो, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके इंट्यूटिव मैसेजेस से मैं शुरू करती हूँ। तो वर्गो, मुझे ऐसा लग रहा हो सकता है आप किसी वाटर साइन के साथ, स्पेसिफिकली कैंसर, बट पाइसिस और स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो। कमिटमेंट का वेट कर रहे हो आप में से कुछ लोग। ऑल्सो किसी की कहीं प्रॉपर्टी फंसी हुई है। अगर किसी की कहीं प्रॉपर्टी फंसी हुई है तो आई फील कि वो प्रॉपर्टी आपकी रिलीज़ हो जाएगी, या फिर या फिर अगर आप प्रॉपर्टी के वो बेचने की कोशिश कर रहे हो तो वो बिक भी जाएगी, लेकिन कुछ टाइम में, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है किसी एक सिचुएशन में आप काफ़ी ज़्यादा मतलब कंटेम्पलेट कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, काफ़ी रुके हुए हो। ऑल्सो कैन बी डीलिंग विद अ जेमिनाई। बट एनीवेज वर्गो, लेट्स सी कि मुझे टैरो में आपके लिए क्या मिलता है फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। मैं फिर बोलूँगी, अगर किसी वर्गो या किसी क्रॉस वॉचर को लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो देन यू आर फ्री टू डू इट, क्योंकि एनर्जी फ्लूइड होती है। तो लेट्स जस्ट सी वर्गो, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। ओके, आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। मुझे पहले भी लग रहा था वर्गो कि शायद आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हो। ओके, लेट्स सी कि आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है वर्गो। तो वर्गो, आपकी तरफ आया था किंग ऑफ कप, 6 ऑफ wands, व्हील ऑफ फॉर्चून, और आपके पर्सन की तरफ आया था चैरियट, 7 ऑफ swords एंड द प्रिंसेस ऑफ wands। और आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द स्टार कार्ड। तो वर्गो, हो सकता है कि आप किसी कैंसर के साथ, जेमिनाई के साथ, इवन सेजिटेरियस, लियो भी मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे मिल रहा है। किसी एक्वेरियस के साथ हो सकता है आप डील कर रहे हो, पाइसीज हो सकते हैं। ऑब्वियसली इनके अलावा भी हो सकता है कि आप किसी और राशि के साथ भी डील कर रहे हो, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज़ हैं फिलहाल के लिए जो कि मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं आपके लिए वर्गो। बट जैसे कि मैंने कहा, आपकी तरफ है द किंग ऑफ कप्स और आपके पर्सन की तरफ है द चैरियट। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही एक दूसरे की तरफ आप आना चाहते थे, बिकॉज किंग ऑफ कप्स, जैसे कि आप इमेजरी देख सकते हो कि ये भी एक पर्सन है जो कि सफ़ेद घोड़े पे बैठ के इस साइड आ रहा है, और चैरियट इज़ ऑलरेडी अ कार्ड ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ ऐसे करके एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे थे। आप भी उनकी तरफ प्यार लेके आगे बढ़ रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर हो सकता है कि आपने किसी को बस प्यार के तरीके से अप्रोच करा, या फिर बस आपने किसी को कुछ हिंट्स दी कि हाँ आप उन्हें प्यार करते हो, आप उन्हें पसंद करते हो। एंड विद द चैरियट कार्ड मुझे ऐसा लगता है उन्होंने भी सामने से आपको हिंट्स दी। तो बेसिकली जो ऊपर की एनर्जी है वो मुझे काफ़ी हद तक म्यूचुअल ही दिखाई दे रही है, कि एक इंसान ने थोड़ा सा प्यार के लिए मतलब स्टार्ट करा कि ओके आई लाइक यू। हो सकता है आपने ज़्यादा टेंशन देनी शुरू कर दी हो सकता है आपने थोड़ा सा ना उनको उस पेडेस्टल पे बिठा दिया हो कि ओके तुम बहुत स्पेशल हो, मतलब ये दिखाने के लिए कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे लगता है कि सामने वाले ने भी उसी एनर्जी को रेसिप्रोकेट किया, सामने वाला भी आपकी तरफ उसी एनर्जी से आया कि ओके वर्गो इज ट्राइंग, तो थोड़ा सा मुझे भी ट्राई करना चाहिए उस वाली एनर्जी से। फिर आप आ गए 6 ऑफ wands वाली एनर्जी में। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है वर्गो कि इस चीज़ से आपको काफ़ी विक्टोरियस फील होने लग गया,
क्योंकि आपको ऐसा फील हुआ कि आप इस किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी से आगे जा रहे हो, आप किसी की तरफ प्यार दिखा रहे हो, किसी को बोल रहे हो। ऑल्सो हो सकता है वो कि आपने किसी को फ्लावर्स दिए हो, चॉकलेट्स दिए हो एज अ गिफ्ट, बुके वगैरह, बिकॉज स्पेसिफिकली ये जो किंग ऑफ कप्स है इस वाले डेक में ये एक बुके लेके जा रहा है। तो हो सकता है आपने किसी के बर्थडे वगैरह पे उसको एक बुके दिया हो, या कुछ बुके में कोई छोटा सा मैसेज लिख के दिया हो। आई डोंट नो किसको मैं किससे बात कर रही हूँ, किसके साथ रेजोनेट कर रहा है लेकिन डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ था। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब इस इंसान ने वापस आपको उसी एनर्जी से लुक बैक किया, वापस उसने वही एनर्जी आपकी तरफ दी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ से आप काफ़ी विक्टोरियस हो गए। बिकॉज इस पर्टिकुलर डेक में 6 ऑफ wands इज अ कार्ड ऑफ विक्ट्री। पर्टिकुलर डेक में क्या, वैसे भी मिलने 6 ऑफ wands इज अ कार्ड ऑफ विक्ट्री ओनली, बट एनीवेज आप उस चीज़ से काफ़ी विक्टोरियस फील होने लग गया। बिकॉज आपको ऐसा लगा कि जिसकी तरफ आप अपना कप लेके गए हो उस वही इंसान भी आपकी तरफ वापस आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं विद द 7 ऑफ swords मुझे ऐसा लगता है कि कमिटमेंट देने के चक्कर में इस इंसान ने शायद आपको कमिटमेंट नहीं दिया, जो कि मुझे आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में मिल रहा था कि आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है कोई, या फिर आप चाहते हो कि कोई आपको कमिटमेंट दे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपको वापस हिंट्स तो दी कि ये आपको पसंद करते हैं, या आपके साथ रहना चाहते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन विद द 7 ऑफ swords जो कि इस पर्टिकुलर डेक में फ्यूटिलिटी का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है वर्गो कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन थे इन्होंने आपको एक तरीके से जब कमिटमेंट देने की बारी आई, जब एक्चुअली इस बारे में बात करने की बारी आई कि अच्छा ठीक है तुम भी मुझे पसंद करते हो, अच्छा ठीक है मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ या करती हूँ, अब हम चलो साथ में रहते हैं, एक रिलेशनशिप में रहते हैं, एक कमिटेड बॉन्ड में रहते हैं, तब ये इंसान थोड़ा सा पीछे हट गया, ये इंसान दुखी होकर बैठ गया। इस इंसान ने बोला कि मैं शायद तुम्हें कमिटमेंट नहीं देना चाहता। हो सकता है कि इस इंसान ने फ्रेंड जोन कर दिया, और जबकि वो आपको पक्का पक्का से पता था कि वो पर्सन आपको पसंद करते हैं, उन्होंने आपकी हिंट्स को वापस रिवर्ट किया था। लेकिन जब एक्चुअली कमिटमेंट की बात आई, जब एक्चुअली साथ रहने की बात आई, तो उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने बोला कि वो मतलब आपको नहीं जाना चाहते हैं और आपकी तरफ नहीं आना चाहते, या एक कमिट आपको नहीं करना चाहते। एंड अभी उनको टाइम चाहिए सोचने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा वर्गो कि आप थोड़ा इस ऐसी एनर्जी में चले गए जहाँ पे आप अटक गए। बिकॉज जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून होता है वो मेरे लिए अटकने का कार्ड है, हालांकि हर रीडिंग में उसका अलग अलग मीनिंग होता है, बट यहाँ पे वर्गो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपके पर्सन इस 7 ऑफ swords वाली एनर्जी में गए, जहाँ पे उन्होंने बोला कि वर्गो मुझे नहीं पता, अभी मैं शायद कमिट नहीं करना चाहते हैं, हम अभी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाली एनर्जी में चले गए, आप वहाँ पे अटक गए, आपको समझ में नहीं आया कि इससे आगे चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, क्या होगा। बिकॉज जैसे कि मैंने कहा कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून अटकने का कार्ड होता है, तो वही मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बस ऐसे हो गए कि भाई अच्छा ठीक है। आपको वर्गो जो होते हैं वो यूजुअली काफ़ी पेशेंस होता है वर्गोज़ में, काफ़ी मतलब अच्छे लोग होते हैं, मतलब अच्छे लोग से कहने का मतलब सब लोग अच्छे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई क्रॉस सोच के मुझे गाली वाली देके जाए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, सब लोग अच्छे होते हैं। लेकिन वर्गोज़ यूजुअली काफ़ी पेशेंट होते हैं, उनको टाइम और स्पेस देना आता है लोगों को। तो वर्गो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने जब आपसे वो टाइम और स्पेस मांगा तो आपने वो दिया तो सही, लेकिन उस टाइम और स्पेस देने के चक्कर में आप फंस के रह गए और आपको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर वो इवन हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग आप इसी में आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब ये पर्सन क्या चाहता है, अब ये पर्सन को क्या चाहिए। मतलब मैंने सब दे दिया, जब मैं अपनी कप्स वाली एनर्जी लेके गए हम, तो इस पर्सन ने फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाया, भाई हमने इंटरेस्ट दिखाया तो उसने भी इंटरेस्ट दिखाया। जब हमें विक्टोरियस फील होने लग गया, हमने बोला कि भाई रिलेशनशिप में आ जाते हैं, कमिट हो जाते हैं, तब इस इंसान ने मना कर दिया, टाइम मांगने लग गया, जगह मांगने लग गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपने टाइम तो दिया, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में भाई इस इंसान के मन में क्या चल रहा है, मैं आपको बताती हूँ क्या चल रहा है। मेरे पास है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, और प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है जिसमें कि एक पर्सन अपने डर से ऊपर निकलना चाहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, उन्हें कमिटमेंट से डर लगता है, या उनका पास्ट इतना बुरा रहा है कि उन्हें अब कमिटमेंट देने से डर लगता है, या उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो किसी को कमिटमेंट दे देंगे तो चांसेस हैं कि उनका दिल दोबारा से टूट जाए। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़ना चाहते या वो अपने पास्ट में अटके हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अच्छा ये हमें कमिटमेंट नहीं देना चाहता, अच्छा ये अपने पास्ट में अटका हुआ है, अच्छा तो भाई अच्छा नहीं है, बुरा है, वो पास्ट में नहीं अटके हुए वो को बस इतना है कि वो कमिटमेंट देने से इतना ज़्यादा डर चुके हैं कि वो फ़िलहाल के लिए कमिटमेंट नहीं देना चाहते। लेकिन जहाँ आप इस रुकी हुई वाली एनर्जी में हो, जहाँ पे आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, वहाँ पे ये अपने डर से लड़ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। बिकॉज प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स अटकने वाली एनर्जी ये थी जहाँ पे वो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स में अटके थे, लेकिन विद द प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स वो उस चीज़ से निकल रहे हैं, वो उस स्टार को छूने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस होप तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ वेरी फनी, क्योंकि आपका जो म्यूचुअल एनर्जी है दैट इज़ ऑल्सो द स्टार कार्ड।
तो वर्गो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से तो अगर आपका ये साइड है, जैसे मैं फिर बोलूँगी किसी क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे आप रिवर्स करना चाहते हो कर लो, लेकिन वर्गो मेरे लिए आपका ये साइड है, तो जो भी साइड है जो कि अटका हुआ है वो इस होप में है कि ये जो पर्सन है ये उनकी तरफ आएंगे, कि भाई पहले आपको आपको पक्का पक्का पता है, भाई इस पर्सन को पक्का पक्का पता है कि ये साइड वाला जो पर्सन है वो मुझसे प्यार करता है या वो करती है या वो मेरे साथ रहना चाहते हैं, उनको 100% श्योर है, क्योंकि वो पहले भी चैरियट की तरफ से उनकी तरफ जा रहे थे, ठीक है। लेकिन ये है कि अभी क्योंकि चीज़ें अटकी हुई है, बट कहीं ना कहीं उनके मन में होप है कि हाँ भाई हम दोनों के बीच में कुछ हो सकता है। जो ये वाला पर्सन है उसको इस चीज़ की होप है कि आप रुकोगे वो, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि इसने आपको बीच में रोक के रखा हुआ है, इसने आपको बीच में टाल के रखा हुआ है, इसने आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया है। डर इनके मन में अभी भी है कि आप इनको छोड़ के चले जाओगे, लेकिन आपके लिए वो अभी भी उस डर को फाइट कर रहे हैं और उस डर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उस स्टार को छूने की कोशिश कर रहे हैं, उस होप तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी होप है कि आपके साथ चीज़ें सही हो सकती हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि सबसे पहला कार्ड उनका चैरियट था, क्योंकि उनको होप है आपके साथ कि आप आपके साथ वो चीज़ रिपीट नहीं होगी जो कि हो सकता है कि उनके पास्ट में हुई हो। ओह बहुत ही हैवी था ये तो। एनीवेज वर्गो, चलिए देखते हैं कि मेरे ओरेकल डेक से मुझे आपके लिए क्या एडवाइस मिलती है फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। मेरे वर्गोस के लिए एक एडवाइस के कार्ड्स प्लीज़। ओके, तो वर्गो जो पहला कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है ब्लेस्ड चेंज, अ मेजर लाइफ चेंज ब्रिंग्स यू ग्रेट ब्लेसिंग्स। और जो दूसरा कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है यू बीइंग हेल्प्ड, हेवन इज़ वर्किंग बिहाइंड द सीन्स टू हेल्प यू इवन इफ़ यू डोंट सी रिजल्ट्स येट। जैसा कि मैंने आपको कहा था विद द ब्लेस्ड चेंज डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाला पॉइंट आ रखा है। इवन करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, ऑब्वियसली सबका फाइनेंसेस सबका करियर एक जैसा नहीं होता, लेकिन वो कुछ लोगों के लिए मुझे इवन फाइनेंसेस में भी ऐसा लग रहा है कि आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून में ही हो, आप अटक रखे हो कहीं पे। हो सकता है आप में से कई सारे वर्गोस इस टाइम अपना जॉब चेंज भी करना चाहते हो, पता नहीं किसके लिए मैसेज था बट था। और अगर आप करना चाहते हो तो वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होगी। अगर आप अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं और अगर आपका क्वेश्चन था कि हम करें कि ना करें, तो मुझे ऐसा लगता है आपको करना चाहिए। अगर ये सब अब तक आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो डेफिनेटली। बट एनीवेज वर्गो, विद दिस कार्ड ऑफ ब्लेस्ड चेंज मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आने वाले अभी कुछ टाइम के अंदर, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब अटकता है तो जब वो वापस चलना शुरू करता है तो बहुत मेजरली चेंजेस उसमें आते हैं लाइफ में। तो आप ऐसे समझ लो कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून कुछ ही टाइम में आपका खुलने वाला है। दूसरा जो मुझे मिला था यू आर बीइंग हेल्प्ड, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भले अभी इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी में हो, भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें चेंज नहीं हो रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स एक्चुअली आपकी सुन रहा है। बिकॉज आप एक तरीके से देखो इस रिलेशनशिप में, तो फाइनेंसेस का तो मैं क्या बोलूँ वो अभी मैंने रीड नहीं किए, लेकिन अगर मैं इस रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलूँ तो देखो आप अभी व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी में आप अटके हुए, आपको नहीं पता चीज़ें क्या हो रही है क्या नहीं हो रही, बट बैक ऑफ द माइंड क्या हो रहा है, बैक ऑफ द मतलब बैकग्राउंड में क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में कि वो उस डर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको आपके लिए होप है। तो आप एक्चुअली यू आर बीइंग हेल्प्ड, आपकी हेल्प की जा रही है हेवन के थ्रू, बस इतना है कि अभी तक आपको वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। तो एनीवेज वर्गो, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून 2020 एंड आई होप कि ये आपके साथ रेजोनेट करे। अगर ये स्टोरी लाइन आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर नहीं करती तो बिल्कुल भी मत बताना, बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है हर वर्गो की स्टोरी एक ही जैसी हो। उसके अलावा अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके अलावा अगर आप में से कोई मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वर्गो।